हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SKM बिजनेस सॉल्यूशन पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो है हम लगातार आपके लिए ला सकें। पर आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। यह टॉपिक है बैंक का होल्ड। ठीक है, इस विषय में बहुत सारा क्वेरी आ रहा है जो कि बैंक में होल्ड जो लग गया है उसका क्या कारण है। उसके बाद किन्हीं किन्हीं को मैसेज आया है लाइन अमाउंट का, तो वह क्या है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके विषय में अभी हम बातचीत करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको जो है यहाँ स्क्रीन पर भी 3 पॉइंट दिख रहा होगा। इसी 3 पॉइंट के विषय में बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है बैंक होल्ड, बैंक अकाउंट होल्ड क्यों लगा, इसका क्या कारण है। दूसरा है लाइन अमाउंट क्या है, और तीसरा पॉइंट जो है इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तब तो खैर कोई बात नहीं, अगर इनका कुछ जटिल प्रॉब्लम है तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा वह भी अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, बैंक अकाउंट होल्ड क्यों लगा और इसका क्या कारण है। ठीक है, देखिए बैंक होल्ड लगने का कारण क्यों, किस किस कारण से जो है आपका बैंक अकाउंट होल्ड पर जा सकता है। ठीक है, पहला है लोन का टाइम से जमा ना करना। अगर आप बैंक से लोन लिए हो और वह लोन का अमाउंट जो है टाइम से जमा नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में आपके बैंक में होल्ड लग जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है फ्रॉड ट्रांजैक्शन। फ्रॉड ट्रांजैक्शन कहने का मतलब है अगर बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, जमा कर रहे हो, तो उसमें अगर बैंक को लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसको लगता है कि यह फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। यह क्यों हो रहा है इस अकाउंट से। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है और उससे आप लगातार जो है अधिक अमाउंट का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस केस में जो है उसको लगता है कि यह फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। या और किसी कारण से अगर आप अधिक पैसा मंगवा रहे हो, अधिक पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो वह आपका फ्रॉड ट्रांजैक्शन के रूप में बैंक देखता है और आपका अकाउंट जो है होल्ड पर चला जाता है। तीसरा पॉइंट है लॉकर का किराया। मान लिया जाए आप अगर बैंक में लॉकर का यूज करते हैं अपने कुछ कीमती पेपर या मतलब कि जेवरात जमा करने के लिए, तो उस केस में जो है आपका जो सामान सुरक्षित रहता है बैंक में, उसके लिए बैंक आपसे कुछ किराया वसूल करता है। ठीक है, अगर इस किराए की रकम को आप समय पर जमा नहीं कर पाएंगे या जमा नहीं किए हैं तो उस कारण से जो है आपका अकाउंट होल्ड पर चला जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका एटीएम लेन देन के कारण भी होल्ड लग सकती है। ठीक है, मान लिया जाए एटीएम से हम लोग जब विड्रॉ करते हैं तो जितना अमाउंट है उससे कभी कभी अगर हम लोग एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो कुछ ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं। मान लिया जाए अगर 5,000 रुपया आपके पास है और आपने 7,000 रुपया गलती से एटीएम में निकालने के लिए डाल दिया तो वह 7,000 रुपया आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो वह 2,000 एक्स्ट्रा जो हुआ वह आपको बैंक में जमा करवाना होगा। अगर आप बैंक में जमा नहीं करवा सकते हैं, उसका कुछ समय रहता है, टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड पर अगर आप उस 2,000 को जमा नहीं करवाए तो इस केस में भी आपका बैंक अकाउंट जो है वह होल्ड पर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5वां पॉइंट है केवाईसी। ठीक है, बैंक का केवाईसी, मान लिया जाए आपका केवाईसी जो है अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस केस में जो है आपका अकाउंट होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप उससे लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो इस 5 कारण से जो है यह 5 पॉइंट जो है इसके कारण से बैंक होल्ड पर चला जाता है, आपका अकाउंट होल्ड पर चला जाता है, बैंक अकाउंट आपका होल्ड पर चला जाएगा। और इसका जो है क्या सॉल्यूशन है वह भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है,
दूसरा मेरा पॉइंट था लाइन अमाउंट क्या है, ठीक है। इस अमाउंट के विषय में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसका जो है क्या मतलब है। तो देखिए, हम लोग साधारण भाषा में सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि लाइन अमाउंट क्या है। तो लाइन अमाउंट का मतलब है लॉक अमाउंट। आपके अकाउंट पर जो है लॉक लगा दिया गया है और आप वह अमाउंट तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि बैंक खुद उसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको बैंक से बातचीत करना होगा, बैंक जाना होगा, ब्रांच जाना होगा, खास करके होम ब्रांच जाना होगा, क्योंकि वही आपका प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। वहां जाके आपको आपका जो मैसेज आया है मोबाइल पर उसको दिखाना है। लाइन अमाउंट का मैक्सिमम मैसेज आ जाता है मोबाइल पर, उसको दिखाना है, उनको बताना है, तो वो जो है आपका लाइन अमाउंट का हटा दिया जाएगा। क्योंकि लाइन अमाउंट जो है क्या है, तो इसका जो है लाइन अमाउंट एक तरह का जो है बैंकिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो आपका अमाउंट है उसको सिक्योरिटी तौर पर जो है रखा जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है। तो उसका जो है जब तक आप लोग बैंक नहीं जाएंगे तब तक जो है आप उस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ये कभी कभी होता है, ये खास करके बैंकिंग प्रोसेस है एक तरह का, तो यह हर समय नहीं लगता है, कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसके लिए कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। सिंपल वे में बैंक जाइए, वहाँ जो है बातचीत कीजिए, आपका अकाउंट से होल्ड जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सॉल्यूशन देखते हैं 5 पॉइंट के विषय में जो हम बातचीत की। देखिए, बैंक होल्ड होने पर क्या करें। अगर बैंक अकाउंट आपका भी होल्ड पर चला जाता है तो इसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, अगर केवाईसी का प्रॉब्लम है और नेट बैंकिंग आप लोग करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, का प्रॉब्लम है, केवाईसी के प्रॉब्लम से बैंक होल्ड हुआ है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो इंटरनेट बैंकिंग पर में जो है आप अपना केवाईसी डाल दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर केवाईसी के अलावे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको जो है ब्रांच जाने की आवश्यकता होगी। सबसे पहला पॉइंट यही है कि होम ब्रांच जाना होगा। इसके बाद जो है बैंक में जाने के बाद आपको यह मालूम करना होगा कि मेरा अकाउंट होल्ड पर क्यों गया है, इसका मूल कारण क्या है, ठीक है। अगर किसी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन वाली बात है या आपका जो है एटीएम विड्रॉ में प्रॉब्लम हुआ है या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए जो है आपको पहले मालूम करना होगा कि मेरा अकाउंट होल्ड पर क्यों गया है, ठीक है। तीसरा है खाता होल्ड होने का कारण मालूम होने के बाद सही करने का प्रयास करना होगा। तो यह सही करने का प्रयास कैसे करना होगा, तो कि बैंक के अधिकारी से यह बातचीत करनी होगी कि सर इस तरह का जो होल्ड लगा है मेरे अकाउंट पर उसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है आपको बैंकिंग अधिकारी दे देंगे, प्रॉपर रूप से दे देंगे। अगर मान लिया जाए एक एप्लीकेशन से बात बन जाती है तो एक एप्लीकेशन आप लोग सबमिट कर दीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है इंटरनेट बैंकिंग द्वारा केवाईसी किस तरह से किया जाता है उस पर बने, तो निश्चित रूप से हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम इस पर जो है प्रॉपरली एक वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों की समस्या सॉल्व हो जाए और जिनका भी अकाउंट ओनली केवाईसी के कारण होल्ड पर गया है उनकी समस्या सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।